दुनिया भर में प्राइवेसी के अडॉप्शन को देखते हुए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाना जरूरी था, जो नवंबर 2006 में इंटरनेशनल डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस में बनाया गया था। इस यूट्यूब वीडियो में हम इस ग्लोबल प्राइवेसी स्टैंडर्ड के स्कोप के बारे में बात करेंगे और इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम उसके बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरे चैनल पे आप ऑलरेडी डेटा प्राइवेसी पे कई वीडियोस देख चुके हैं और आने वाले दिनों में भी रोज कुछ ना कुछ डेटा प्राइवेसी पे नया अपलोड किया जाएगा। डेटा प्राइवेसी क्या है? डेटा प्राइवेसी मुझे वो हक देती है कि मैं तय करूं कि मैं अपनी क्या पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं, किसके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्या पर्पज़ है, क्यों शेयर करना चाहता हूं, वो मेरे लिए क्या एक्टिविटी करके देंगे और क्या उस एक्टिविटी को करने के लिए वो मेरी इन्फॉर्मेशन किसी और के साथ भी शेयर करेंगे। अगर हाँ, वो मेरी इन्फॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरी कितनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, क्यों शेयर करेंगे और किसके साथ शेयर करेंगे। ठीक, सो डेटा प्राइवेसी मुझे हक देती है कि इस चीज़ को मैं तय करूंगा कि मेरी कौन सी इन्फॉर्मेशन किसके पास है और किसके साथ आगे शेयर हो रही है। और लीगल एस्पेक्ट भी देती है, रूल्स और लॉज देती है, जिससे कि अगर मुझे लगे कि मेरी इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से शेयर हो रही है या गलत तरीके से इस्तेमाल हो रही है तो मैं कानून की मदद लेके अपना बचाव कर सकूं। ये जो मुझसे परमिशन लेने वाली बात है कि मेरी क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और किस किस के साथ शेयर हो रही है, इसको डेटा प्राइवेसी में कंसेंट मैनेजमेंट भी कहते हैं और मेरे चैनल पे कंसेंट मैनेजमेंट भी वीडियोस हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल प्राइवेसी स्टैंडर्ड के स्कोप का। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होनी चाहिए, जो ज़रूरी है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मतलब कि दुनिया में अलग अलग जगहों पे जो भी फंडामेंटल कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं प्राइवेसी के लिए और जो भी उनके लोकलाइज्ड कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं, उन सब पे डिटेल स्टडी करके तय करना चाहिए कि उनमें से क्या स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनली अडॉप्ट किए जा सकते हैं। GDPR, अमेरिकन प्राइवेसी राइट्स एक्ट जैसी डॉक्यूमेंटेशन से और एक्ट से और स्टैंडर्ड से भी गाइडेंस ली जा सकती है कि आप ग्लोबल प्राइवेसी में क्या क्या यूज़ करेंगे। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमने हर एक एक्ट को स्टडी करते हुए भी देखा है, कि आप प्राइवेसी जो है वो कंज्यूमर के राइट्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। कंज्यूमर राइट्स खास करके राइट टू एक्सेस, करेक्ट एंड डिलीट इंफॉर्मेशन एंड राइट टू ऑप्ट आउट। राइट, GDPR में तो ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू ऑप्ट आउट, राइट टू विड्रॉ योर कंसेंट। आप कभी भी किसी भी एक्टिविटी से अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकते हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि कंसेंट विड्रॉल फॉर्म ज़्यादा क्लियरली अवेलेबल हो, सो दैट कंसेंट विड्रॉ किया जा सके। राइट टू एक्सेस, करेक्ट एंड डिलीट मतलब आपको हक है, आप मेरे से आके पूछ सकते हैं मेरे पास आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है, आप उसको चेक कर सकते हैं, आप उसको अपडेट करा सकते हैं अगर आपको उसमें कोई गलती मिले, और आप डिलीट भी करा सकते हैं कि मैं नहीं चाहता आप आज के बाद मेरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करें। यूज़र राइट्स पे भी एक वीडियो है मेरे चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हैं। आपको डिटेल में हर एक यूज़र राइट के बारे में उससे जानकारी मिलेगी। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो, क्योंकि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं और हमें एक देश से दूसरे देश में डेटा मूव करना पड़ता है, तो क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो के बारे में भी स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। APEC CBDP को फॉलो करने की इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। CBDP मतलब क्रॉस बॉर्डर डेटा प्राइवेसी रूल्स को फॉलो करने की इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। डेटा ट्रांसफ़र जो है वो सिक्योर होना चाहिए, फ्री फ्लो होना चाहिए, एनक्रिप्टेड, एनोनिमाइज्ड होना चाहिए, और जहाँ पे डेटा प्रोसेस हो रहा है और जिस कंट्री के यूजर्स का डेटा प्रोसेस हो रहा है, उन रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ की लोकल प्राइवेसी लॉज को 100% कंप्लाई करना चाहिए। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम्स, क्योंकि आप इंटरनेशनल डेटा की बात कर रहे हैं और इंटरनेशनल मतलब आप बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जो मल्टीपल कंट्रीज में चलते हैं, आपको अलग अलग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, तो इसलिए आपके पास कोई इंटीग्रेटेड सिस्टम होना चाहिए जिससे आप ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि आप अलग अलग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। ISO 27701 और ISO IEC 27701 के फ्रेमवर्क को आपको फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि आप इंटरनेशनल काम कर रहे हैं और मल्टीपल रेगुलेशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव भी लिया गया है। प्राइवेसी के इंसिडेंट्स और ब्रीचेस की रिपोर्टिंग कैसे होनी चाहिए उस पर भी गाइडलाइंस हैं। सो सभी इंटरनेशनल कंप्लायंसेस को उन्हें भी फॉलो करना चाहिए। उन्हें ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, अपना इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट डिक्लेयर करना चाहिए डेटा प्राइवेसी की वजह से। ठीक, कि डेटा प्राइवेसी की वजह से उनके रिस्पेक्टिव ज्योग्राफीज में इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये भी क्लियरली नोन होना चाहिए। और
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर एक स्टैंडर्ड में डॉक्यूमेंटेड भी है कि आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए कि आप कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है या कोई ब्रीच हो जाता है तो आपने उसको कैसे कंट्रोल किया, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को कैसे मिटिगेट किया और कैसे आपने इस चीज़ को कंट्रोल किया, मिटिगेट किया कि ये ऐसा इंसिडेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी प्रोसेसिंग में दोबारा रिपीट नहीं होगा। सो ये कुछ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं जो ग्लोबल प्राइवेसी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं। इसके डिटेल प्रिंसिपल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप बेल आइकन और लाइक बटन दबाएं और मेरे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में डालें। धन्यवाद।